भारत में यूनिवर्सिटीज के लिए एक नया नियम आया है और आते ही पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। ऐसा क्या है इस नियम में कि इसे देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी जा रही है? आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। बात यह है कि एक ऐसा नियम बनाया गया है जिसका मकसद है समानता को बढ़ावा देना, लेकिन उसी के खिलाफ याचिका दायर हो गई है। तो सवाल यह है कि आखिर विवाद है किस बात पर? ये पूरा मामला ना हायर एजुकेशन के लिए बनाए गए कुछ नए नियमों में से एक खास क्लॉज के इर्द गिर्द घूम रहा है, और वो क्लॉज है रेगुलेशन 3C। तो अब आते हैं मामले के केंद्र में। देखिए, ये पूरी की पूरी कानूनी लड़ाई बस एक चीज पर टिकी है, और वो है जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा, यानी इसे डिफाइन कैसे किया गया है। इस नियम के मुताबिक जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव से सुरक्षा, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट्स यानी एससीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटीज और अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसीज के सदस्यों को ही मिलेगी। अब इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि अगर कोई व्यक्ति एससी, एसटी या ओबीसी कम्युनिटी से नहीं है तो ये नियम उन्हें कवर नहीं करता। मतलब उन्हें भेदभाव का सामना करना भी पड़े तो इस नियम के तहत कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और यहीं से बात पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट। तो आखिर याचिका में क्या तर्क दिए गए हैं, चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। याचिका में इस परिभाषा को नॉन इंक्लूजनरी और संवैधानिक रूप से अधूरा बताया गया है। आसान भाषा में कहें तो ये परिभाषा कुछ लोगों को बाहर रखती है और संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। तो याचिका में जो मुख्य बातें उठाई गई हैं वो ये हैं। पहली कि ये परिभाषा ही एक्सक्लूजनरी है, मतलब कुछ लोगों को बाहर करती है। दूसरी, इससे नॉन एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को शिकायत करने और सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं मिलता। इसीलिए याचिका में एक ऐसी परिभाषा की मांग की गई है जो जाति निरपेक्ष हो, यानी कास्ट न्यूट्रल हो और संविधान के हिसाब से सही हो। और साथ ही ये भी मांग की गई है कि जब तक फैसला न हो इस नियम को लागू करने पर रोक लगाई जाए। अब इस नियम के वजन को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इसे बनाया किसने है। ये संस्था है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम सब यूजीसी के नाम से जानते हैं। तो यूजीसी कोई आज की संस्था नहीं है। इसकी स्थापना 1956 में संसद के एक एक्ट के जरिए हुई थी। आज ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसका काम क्या है? भारत में यूनिवर्सिटी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना, तय करना और उनमें तालमेल बैठाना। मतलब हायर एजुकेशन का ये एक प्राइमरी रेगुलेटर है। और यूजीसी की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। ये एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए नियम बनाती है, फैकल्टी की क्वालिफिकेशन तय करती है, और तो और यूनिवर्सिटीज को कैसे चलाया जाएगा ये भी डिफाइन करती है। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सिटीज को जो ग्रांट्स यानी जो पैसा मिलता है उसे भी यही बांटती और कंट्रोल करती है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला दो आइडियाज की सीधी टक्कर है। एक तरफ है भेदभाव की एक संकरी टारगेटेड परिभाषा, और दूसरी तरफ है एक ज्यादा बड़ी और सबको शामिल करने वाली सुरक्षा की मांग। तो ये मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर संस्थानों को भेदभाव को कैसे डिफाइन करना चाहिए ताकि हर किसी को सुरक्षा मिल सके। इस केस का जो भी फैसला होगा वो भारत में शिक्षा में समानता के भविष्य पर एक बड़ा असर डालेगा।